हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल ज्ञान कोचिंग में। और भाई आज बच्चों हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो नवोदय 2024 में आपके आने वाले हैं। और आपने अगर फार्म नहीं भरा है तो भर देना। 10 अगस्त जो है आपकी लास्ट डेट है फार्म के भरने की। कैसे भरा जाएगा ये मैंने आपको बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि फार्म भरने से कुछ नहीं होगा जब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। और इसी तरह के सवाल आपके नवोदय में बार बार पूछे जाते हैं, ये तो आप सबको पता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है आपका, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका लासा 84 तथा बड़ी संख्या क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया, लासा दिया गया है और बड़ी संख्या आपसे पूछ ली गई है। तो आपको जो अनुपात दिया गया है बच्चों, 3:4 दिया गया है। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, या फिर अगर छोटी संख्या पूछ लेता तो आप इसको कैसे सोल्व करते, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, जो भी आपका अनुपात दिया गया है 3:4, इनकी आप गुणा कर दीजिए। 3 चौक कितना होगा आपका, 12 हो जाएगा। फिर जो भी आपका गुणनफल आएगा, इसी गुणनफल से आप इसको लसागु को भाग करोगे। लासा आपका 84 है, इससे आपको गुणनफल से इसको क्या करना है, आपको भाग करना है। भाग दोगे तो 12×7=84, भागफल कितना है आपका, 7 आया। ये जो आपका भागफल 7 आया बच्चों, इसी भागफल को आपने क्या करना है, ये जो 7 आया आपसे अगर बड़ी संख्या पूछी है तो आप इसको बड़े अनुपात से गुणा कर दोगे। तो बड़ी संख्या आपकी आ जाएगी 7×4 बराबर कितना, 28। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहीं पर आपको अगर बच्चों ये छोटी संख्या पूछ लेता तो 7 की गुणा हम छोटे अनुपात से कर देते और छोटी संख्या आपकी 21 आ जाती। मुझे उम्मीद है ये वाला सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि 3 घंटियां 11 AM को एक साथ बजती हैं और वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं। वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी, आपको ये बताना है। तो पहली घंटी बजती है 20 मिनट में, दूसरी घंटी बजती है 30 मिनट में और तीसरी घंटी बजती है 40 मिनट में। अगर इस तरह का प्रश्न आपके पास आ जाए तो आपको बच्चों सबसे पहले बिना कुछ सोचे आपको इसका लासा निकालना होगा। चलिए लासा निकाल लेते हैं। 2×20, 15 बार जाएगा, 2×15 = 30, 20×2 = 40। फिर से ये 2 से ही चला जाएगा, 2×5 = 10, 15 ऐसा कैसा ही, 2×20, एक बार फिर से 2 से ही चला जाएगा, 5 ऐसे ही उतार लेंगे, 15 और 2×5 = 10। ठीक है बच्चों, अब आप ये 3 से चला जाएगा, 5 ऐसे ही रहेगा, 3×5 = 15 और 5, और अब लास्ट में 5 से चला जाएगा। ठीक है, अब इसका लासा देख लीजिए कितना आ गया है। लासा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो लासा गुणा कर देंगे सब, 2×2 × 2 × 3 × 5, 2×4 = 8, 5×40 दिया 120। लासा कितना आ गया, 120 मिनट। ठीक है बच्चों, अब आपसे क्या पूछा गया है, पहले घंटियां कितने बजे बजी थी। पहले जो घंटियां बजी थी आपकी, वो बजी थी 11 बजे। ठीक है, 11 AM पर घंटी बजी थी। अब ये हमसे पूछा कि अगली बार वो कितने बजे, तो 120 मिनट के बाद वो फिर से पुनः बजेंगी। अब 120 मिनट हुआ है, 120 को हम घंटे में बदलेंगे, एक घंटे में होती है 60 मिनट। तो 120 को अगर हमें घंटे में बदलना तो 60 से भाग करेंगे, 60 दूनी 120 कितना आ गया, 2 घंटे। यानी कि 2 घंटे में वो फिर से बजेंगे। अब 11 AM पर बजी थी, 11 AM में हम 2 जोड़ेंगे तो 11 के बाद आएगा 12 बजे और 12 के बाद आएगा 1 PM, क्योंकि AM के बाद क्या लग जाता है, PM लग जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। जब किसी संख्या को जब किसी संख्या को 15, 20, 35 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक बार 8 शेष बचता है। वह न्यूनतम संख्या क्या है, वो छोटी से छोटी संख्या क्या है, आपको ये बताना। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, इसके जैसा तो 100% पेपर में मिल ही जाता है। जब भी आपको ऐसा कहा जाए कि इन संख्याओं से उसको भाग दिया जाता है और प्रत्येक बार 8 शेष बचता है, वो संख्या क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, वो संख्या पता लगानी है जो इन तीनों से विभाजित हो जाती है। और वो संख्या क्या होती है, इन तीनों का लासा होता है। तो 15, 20 और 35 का आप लोग यहाँ पे लासा निकाल लीजिएगा पहले। चलिए लासा करते हैं, 5 से 5 दिया 15, 5×4 = 20, 5×7 = 35। उसके बाद 3 से चला जाएगा, 3 × 3 = 4 हो जाएगा 7। फिर आप यहाँ पे 2 से कर लीजिए, 1 2 दूनी 4 7, फिर यहाँ पे 2 से करिए, 1 1 7 और फिर इसके बाद 7 से कर दीजिए। ठीक है, तो लासा कितना आ गया भाई हमारा, एलसीएम हमारा आ गया 5×2 × 3, 5×3 × 2 × 2 × 7 गुणा कर लीजिए। 5 दिया 15, दूनी 30, दूनी 60 और 60 की 7 से गुणा करेंगे, 6 7 42, 420। कितना हो गया भाई, 420 इसका लैसे आ गया।
लेकिन आपसे कहा कि ऐसी संख्या बताओ जिसमें 8 शेष बचता है। तो बच्चों 420 तो वो संख्या है जो इन सबसे पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, लेकिन कह रहा कि 8 शेष भी बचना चाहिए। तो 8 अगर शेष बचना चाहिए तो ये जो शेषफल है इसके लासा में हम जोड़ देंगे, तो हमें वही संख्या मिल जाएगी जो इन तीनों से विभाजित होगी और हर बार में 8 शेषफल हमारा बचेगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देख लीजिए। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे में 5 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 प्रत्येक से विभाजित होती है। तो जो मैंने इसका पिछला प्रश्न बताया ना, वो सेम टू सेम यही प्रश्न है। आपको क्या करना है बच्चों, 24, 32, 36 और 54 का पहले आप लासा निकालोगे, और जो भी लासा आएगा, जो भी आपका एलसीएम आएगा, उसी एलसीएम में आप जो है 5 जोड़ देना, आपका उत्तर आ जाएगा। या आप लोग मुझे खुद करके बताओगे और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दोगे कि इसका उत्तर क्या आया। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। एक दूध वाले के पास एक कैन में 75 लीटर दूध है, दूसरे कैन में 45 लीटर दूध है। उस पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों की मात्रा को नाप सके। यानी कि जो दूध वाला है ना, उसके पास 2 कैन है, इस कैन में 75 लीटर भरा हुआ है और इस कैन में 45 लीटर दूध भरा हुआ है। उसको एक ऐसा नाप चाहिए जो इन दोनों को पूरा पूरा नाप दे, इनको पूरा पूरा नाप दे। तो अगर ऐसा आपसे पूछा जाता है प्रश्न, तो हमेशा नापने के लिए जो बर्तन चाहिएगा वो इन दोनों के एचसीएफ की नाप वाला होगा। तो हम 75 और 45 का एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि मासा निकालेंगे। तो 75 कैसे निकालते हैं मासा, 75 के टुकड़े कर लीजिए पहले, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 5 से करेंगे, 5 ही कम 5, पंजो पंजो 25, 5 से करेंगे 5 तिया 15 और 3 कम 3, ये हमारे 75 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। 5 गुणा 5 गुणा 3। उसके बाद बच्चों 45 है, 45 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 3 से 15 बार जाएगा और 3 से 5 बार और 5 कम 5। तो यहाँ पे 45 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 5। अब हमसे क्या कहा गया है, हमसे पूछा गया है कि भाई वो बर्तन क्या है। तो मैंने कहा भाई जो इनकी एचसीएफ नाप होगी वही बर्तन होगा। और एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। देखिए 3 है यहाँ पे और एक 5 है दोनों में, तो एचसीएफ दोनों का कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 5 गुणा 3 बराबर कितना, 15। तो उस बर्तन की नाप क्या होगी, 15 लीटर का वो बर्तन होगा अधिकतम जो इन दोनों को पूरा पूरा नाप लेगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन मैं बार बार आपको समझाता रहूंगा और 100% आपका सिलेक्शन 20 जनवरी को जो पेपर होगा उसमें कराऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।